जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीका के साथ तैयारी में लगे होंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर खोटा को कंटिन्यू रखिएगा। भाई हम कंटिन्यू हैं, थोड़ा सा बिजी हैं, टेंशन मत लीजिएगा। अदरवाइज हम कंटिन्यू रहेंगे और जब तक आप लोग का मेंस का एग्जाम नहीं होता है। पूरा आंसर राइटिंग का जो आपका PYQ चल रहा था 7 से हम लोग स्टार्ट किए थे, वो भी कंटिन्यू रहेगा। जो खोटा है वो भी कंटिन्यू रहेगा। एक आध दिन बीच में छूट सकता है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन मेंस के एग्जाम होने से पहले आप लोग के बीच हम प्रयास करेंगे कि कम से कम खोटा का और 7 का जो है कंटेंट वो आपके बीच हम लेके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो खोटा का है। भाई कि हम लोग जो खोटा में आप सिलेबस पहले आइए। जो पहला क्लास में आपको बता चुके थे कि खोटा का सिलेबस कैसे कैसे वो कवर करना है। दूसरा क्लास में खोटा भाषा का उद्भव और विकास ये कंप्लीट किए थे। तीसरा में खोटा भाषा की विशेषताएं। अगला जो क्लास व्याकरण वाला था ये हम नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे सर ये हम लोग कर लेंगे कवर, इसको आप छोड़ दीजिए। अदरवाइज जो आगे वाला पोर्शन है उसको करवा दीजिए। तो अगला जो क्लास था शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्र रूप और मानकीकरण, ये हम क्लास करवा चुके थे। आज के क्लास में भाई आप लोग के बीच में ये आएगा लिपि समस्या विशेषताएं तथा विकास। अब इस जो आप देख पा रहे हैं लिपि समस्या विशेषताएं तथा विकास, इसमें जो जो क्वेश्चन है आया हुआ JPSC मेंस में, चाहे वो 6 JPSC में, 7 to 10 में, 11 to 13 में या फिर बैकलॉग में, ये सब जो है ना जो जो क्वेश्चन आया है आपको करवा देंगे आज। और फिर अगला क्लास में खोटा भाषा का झारखंड के अन्य भाषाओं से संबंध एवं विभिन्नता ये करवाएंगे। इस तरह आप 2 दिन में आपका क्या होगा कि ये भाग का खोटा भाषा जहाँ से 25 नंबर आता है ये कवर हो जाएगा। फिर अगला जो रहेगा यहाँ से हम करवाएंगे। इस तरह करके खोटा में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर भाग जो ग है बस यहीं तक, उसके बाद ये सब तो आप आराम से कर लीजिएगा। यानी आप देख पा रहे होंगे ये सेशन कंप्लीट होगा। फिर ये थोड़ा सा ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी करने में दिक्कत नहीं होगा, ये भी हम करवा देंगे बढ़िया से। दिक्कत यदि पूरा खोटा सिलेबस देखिएगा ना तो यही समय थोड़ा सा जो है दिमाग लगाने की जरूरत है कि क्या क्या होगा। ये जो खोटा साहित्य का काल विभाजन ये सब जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है लेंदी है और थोड़ा लिखने का प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे है कि कैसे लिखा जाता है, ये हम धीरे धीरे बता देंगे आपको। और इस सब में कुछ बहुत ज़्यादा दम नहीं खोटा का सिलेबस में, इस सब कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आपको कंटेंट याद है लिख दीजिए। अब खोटा का निबंध आप 10 को निबंध लिख के रखिए ना, कोई काम हो जाएगा। खोटा का संक्षेपण अब 10 को 5 को प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया आपका। खोटा का दांश इस सब में ना ये जो आप देख रहे हैं पूरा पोर्शन कहीं आपको दिमाग नहीं लगाना है, हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे। खोटा में ना 120 प्लस जो है ना हम जो बोले टारगेट वो गलत नहीं, 120 आराम से आएगा। हम आपको दिखा भी देंगे, आप लोग लेके भी आएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भाई सबका सारे पाठशाला में स्वागत है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जहाँ से भी आप देख रहे हैं भाई मेरे जो भी आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको किस तरह का फायदा हो रहा है, किस तरह का प्रॉफिट हो रहा है और किस तरह जो है आप लोग जो है, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो आपका कमेंट ही जो है मेरा एक तरह से मार्गदर्शक है कि आपका समस्या क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो कमेंट आपका पढ़ के हम काम करते हैं। अभी आप लोग बोले नहीं सर सिलेबस जो है खोटा का व्याकरण है उसको स्किप कीजिए, तो हम स्किप कर दिए। हमको कोई नहीं बोलता तो हम उसको लेके चलते हैं। लेकिन जो आपको जरूरत है आपको कमेंट करके बताना होगा भाई कि सर हमको ये समस्या है, लिखना पड़ेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए खोटा भाषा भाग का आपको बता दें लिपि समस्या विशेषताएं और विकास, ये ना जी। अब ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको समझाते हैं क्या क्या आया है। खोटा लिपि समस्या पर संक्षेप में अपन विचार दा 6 JPSC 7 नंबर का है। खोटा लिपि समस्या और समाधान अपन विचार दा 11 JPSC 7 मार्क्स का है। यानी देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं लिपि समस्या, ये जो आप देखिएगा ना लेसन, इसमें लिपि समस्या सबसे इंपॉर्टेंट है और दोनों बार JPSC में आया लिपि समस्या और दोनों बार पूछा 7 मार्क्स का। लेकिन हम ना आपको करवा देंगे 10 मार्क्स का। देखिए 7 मार्क्स में आप जान लीजिए कि आपको 150 वर्ड से लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। और हम जो भी आप करवाएंगे ना कि मोटा मोटी 200-250 वर्ड हो जाएगा और ये 10-15 नंबर का भी आएगा तो काम हो जाएगा, 15 नंबर का भी आएगा तो काम हो जाएगा, 10 का भी तो काम हो जाएगा। और साथ में क्या करेंगे जो हम लिखे हैं उसको छोटा बना के लिख दीजिएगा तब वो काम हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ही बार हम कंटेंट डाल दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम बताएंगे लास्ट में कि छोटा अब क्या क्या 7 नंबर यहाँ पे है तो 7 नंबर क्या स्किप कीजिएगा, ये आपको बोल देंगे, इसलिए आराम से समझिएगा। चलिए तो समझ में आ गया सिलेबस आपको क्वेश्चन सबको कि खोटा लिपि समस्या और संक्षेप में अपन विचार दा। वही क्वेश्चन है खोटा लिपि समस्या पर समाधान अपन विचार दा। यहाँ पूछा समस्या क्या है और यहाँ पूछा समस्या और समाधान क्या है, ये दोनों पूछा है। तो क्वेश्चन को समझिएगा उसके अनुसार लिखिएगा। यदि समस्या पूछा है तो खाली समस्या देना है, समाधान नहीं लिखना है वहाँ पर खोटा में। और यहाँ समस्या और समाधान दोनों पूछा है तो दोनों हल्का हल्का करके डाल देना है। चलिए परिचय प्रवेशिका। खोटा भाषा के आपन कोनो स्वतंत्र लिपि यानी स्क्रिप्ट नखे।
खोटा भाषा के अपन कोनो स्वतंत्र लिपि नखे। ई भाषा सदियों से मौखिक यानी ऊ है मौखिक रूप है मतलब कि मौखिक मतलब कि मुहा मुही हम जेटा बोले सर तोनी बुझा और जेटा तोनी बोला सर हम बुझे मुहा मुही। खोटा भाषा के अपन कोनो स्वतंत्र लिपि नखे। ई भाषा सदियों से मौखिक रूपे पीढ़ी दर पीढ़ी चलल आयल है मैंने खोटा के कोनो लिखल ना है लिख के ना चल रहा। अब हमार आजी के आजी या हमार बाबा के बाबा जे गीत गावो हले से गीत हमू गावो ही और हम छो गीत गते काहे भाई कि मुहा मुही चलल आ रहे। और एक उदाहरण हो करम गीत जितिया गीत चाँचर ओकर बाद जे हम आरो पर्व त्यौहार में गावो ही वो गीत गेला मुहा मुही आए कोनो किताबे लिखल ना है। तो हटा भेले खोटा भाषा के अपन कोनो स्वतंत्र लिपि स्क्रिप्ट नखे। ई भाषा सदियों से मौखिक रूपे पीढ़ी दर पीढ़ी चलल आयल है। वर्तमान में खोटा लिखे खातिर मुख्य रूप से देवनागरी लिपि के प्रयोग करल जाए। देखिए जैसे हम खोटे में लिखली तो खोटा की देवनागरी नहीं ले ख भ क आ को स ये सब कौन लिपि लगे इटा लगे देवनागरी लिपि। तो वर्तमान में खोटा लिपि लिखे खातिर मुख्य रूप से देवनागरी लिपि के प्रयोग करल जाए। मुदा देवनागरी मूल रूप से संस्कृत और हिंदी खातिर बनल है। मुदा देवनागरी मूल रूप से संस्कृत और हिंदी खातिर बनल है मतलब कि अब जो देवनागरी लिपि है उसे ओकर से संस्कृत और हिंदी लिखल जाए। जकर कारण खोटा कर विशिष्ट ध्वनियन के हूबहू मैंने सटीक लिखे में कते समस्या आवो है। एकदम इंट्रोडक्शन बड़ी बढ़िया तरीका से भर गलो बुझा। खोटा भाषा के अपन कोनो स्वतंत्र लिपि स्क्रिप्ट नखे। ई भाषा सदियों से मौखिक रूपे पीढ़ी दर पीढ़ी चलल आयल है। वर्तमान में खोटा लिखे खातिर मुख्य रूप से देवनागरी लिपि के प्रयोग करल जाए। मुदा देवनागरी मूल रूप से संस्कृत और हिंदी खातिर बनल है। जकर कारण खोटा कर विशिष्ट ध्वनियन के हूबहू यानी सटीक लिखे में कते समस्या आवो है। अब देखा खोटा लिपि के समस्या जो क्वेश्चन में है खोटा लिपि के समस्या। खोटा लिपि के समस्या विशिष्ट ध्वनियों के अभाव जो विशिष्ट ध्वनि गिला है ओकर अभाव। वर्ण यानी वर्ण के कम प्रयोग। संयुक्त मैंने जोड़ा अक्षर के समस्या 3 गो है। विशिष्ट ध्वनियन के कर जाए ध्वनियन के अभाव। वर्ण और वर्ण के कम प्रयोग। संयुक्त मैंने जोड़ा अक्षर के समस्या। कौन नंबर में है विशिष्ट ध्वनियों के अभाव। खोटा में कते अल्पाक्षर और मध्यगत स्वर जैसे देखल खायल। खोटा में कते अल्पाक्षर और मध्यगत स्वर मैंने जैसे देखल खायल है ना पावल जाए। जकरा देवनागरी में सही से दर्शावे खातिर कोनो निश्चित चिन्ह ना है। जकरा खोटा में दर्शावे खातिर कोनो निश्चित चिन्ह ना है। अब जैसा यहाँ लिखल गए है देखल तो यहाँ करी है ना मध्यगत स्वर और अल्पाक्षर स्वर तो यहाँ करी एक की तरी तो है मैंने यूज करवा जैसे तो यहाँ करी कोनो एक की है समस्या है एक की है हम खोटा में जो है उपयोग ना हुआ अभी भी करल नहीं गए। वर्ण और वर्ण के कम प्रयोग। खोटा में मूर्धन्य ताली वर्षा और पेटकटा स के प्रयोग ना हुए जैसे कि ई दुए स के बदले एगो स के ई स के यूज करल जाए और ई न के बदले ई न के यूज करल जाए तो यहाँ के लिखल जाए। और देखा ई जे हम लिखल है याद रखिए कि खोटा भाषा के विशेषता जकर हम पढ़ले रही सबसे रीढ़ के हड्डी लागू हम दिखाई तो क्या यहाँ करी ई भाई जे ई क्लास नहीं करला खोटा भाषा के विशेषता। यहाँ व्याकरणिक विशेषता ये व्याकरणिक विशेषता जो है ना याद रखिए हर जगह अगर प्रयोग करना हो हर जगह लिखना हो। देखा यहाँ के लिखा है ना अंग मूर्धन्य ताली वर्षा पेटकटा सा हिच्छा त्र री ली छोड़ के बाकी सब सारा आकर में प्रयोग हुए इस सब के प्रयोग ना हुए खोटा में। और बाद ताली वर्षा पेटकटा सा के बदले दंत सा के प्रयोग करल जाए। मकिन कहीं कहीं सा के खो रकम उसन हुए धनुष धनुख वर्षा बरखा ये सब कर लिया पूरा एग्जाम्पल पूरा बढ़िया से दे रही। देखा यहाँ करी हिच्छा के त्र के री के कितनी प्रयोग करल जाए औ के कितनी प्रयोग करल जाए तो ये सब क्लास भय चुकल है भाई तुम्हें नावा आवा तो क्लास देख ले जरूर जबकि बहुत वहाँ से फायदा भजी तो भाई गले। अब यहाँ आवा कि वर्ण यानी वर्ण के कम प्रयोग। खोटा में मूर्धन्य ताली वर्षा पेटकटा सा के प्रयोग ना हुआ है। स मैंने ताली वर्षा और पेटकटा सा के जगह मूर्धन दंत सा के प्रयोग करल जाए और ई न के बदले में ई न के प्रयोग करल जाए। आवा अब जोड़ा यानी संयुक्त अक्षर के समस्या। जोड़ा अक्षर के खोटा प्रकृत न कि प्राकृत से एगो सरल भाषा है खोटा प्राकृत से निकल है लेकिन एगो सरल भाषा है जहाँ संयुक्त वर्ण जैसे कि इच्छा त्र ज्ञान के प्रयोग न हुआ है।
हिच्छा के जगह छ लिखल जाए, गिया के बदला गिया इतरी लिखल जाए, और त के बदला त और र लिखल जाए। की लिखल गए? जोड़ा अक्षर के समस्या। खोटा प्रकृति से एगो सरल भाषा है जहाँ संयुक्त वर्ण जैसे कि हिच्छा तरह ज्ञान के प्रयोग ना आवे, हिच्छो के बदले छ, गिया के बदले गिया और तरह के बदले तर लिखल जाए। समाधान कर उपाय। खोटा लिपि के समस्या के दूर करे खातिर निम्नलिखित उपाय करल जा सके। देखा यदि यहाँ 7 नंबर के क्वेश्चन हलो भाई कि लिपि कर समस्या, तो इतनो लिखबक ने तो तोहर जो है 7 में 6 नंबर मिल जीतो, इतने लिख देबक तो। लेकिन यहाँ बुझा कि यहाँ खोटा लिपि के समस्या तो हो गए, अब यहाँ समाधान पूछ रहे आगू क्वेश्चन में से हम समाधान लिख दिली। की समस्या है? खोटा लिपि के समस्या का दूर करे खातिर निम्नलिखित उपाय करल जाए। अब देखा बहुत छोड़ा की कहते ना इतने डायग्राम खोटा में ना बनवाते। ए भाई मेरे उन्हें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हो कि इतरी ना डायग्राम बनैया, ना बनेबा ना नंबर बड़ी कम मिलतो। इतरी देखा हमें क्या चीज जाना हो कि आंसर राइटिंग एगो दुल्हन लगे, जैसन सजेबा वैसन नंबर मिलतो, ना सजेबा नंबर ना मिलतो। तो तुम्हें सजा के लिखना हो ताकि नंबर मिले। तोहनी वहाँ एग्जाम में जाके देखल ना जा रहा, रिजल्ट निकलवे जा रहा। तो एक क्वेश्चन 7 नंबर के हिटा आ ककरो 5 मिले ककरो 6 मिले ना, बड़ी अंतर है। आ ककरो 4 मिले ककरो 6.5 मिले, ओकरो में बड़ी अंतर है। तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो और एक एक नंबर उठवे खातिर हर एक चीज में इतने डायग्राम बनैया, ई ना कि सीधा सोजा लिख दी, इतनी गलती ना करिए। समाधान कर उपाय। खोटा लिपि के समस्या के दूर करे खातिर निम्नलिखित उपाय करल जाए सके। अब समाधान कर उपाय 3 उपाय है। देवनागरी में संशोधन, जो देवनागरी लिपि है ओकर में संशोधन, अकादमिक प्रयास, नावा लिपि के विकास। एक चीज आ जाए बहुत समय हम खोटा कॉपी चेक करें कभी कभी देखे छुआ सबके कि खोटा प्योर खोटा लिखे लगा था, ओकर उतरे लिखे में की हो जाए ना टाइम बेसी लगता। ऐसा लिखा ना जे हमें बोझ कर ही बोल रही। जैसे यहाँ समाधान कर उपाय देवनागरी में संशोधन, तो पूरा हिंदी ले पूरा। अब की तरीका लिखे बोला संशोधन, स न शोधन कद समय लगते। तो जे दिमाग में तो हटे लिखिया नंबर मिलतो, चिंता नहीं करिए। जैसा तुम्हें जाना है ना उसने लिखिया ई ना कि खोटा है तो हम प्योर खोटा लिखब। अच्छा कि हमें प्योर हिंदी बोले पा रही नहीं कि तो के प्योर हिंदी बोले पा रहा, के प्योर हिंदी लिखे पा रहे। और यदि प्योर हिंदी बोलबा लिखबा तो सामने को बुझे नहीं बती, तो वहाँ तरी खोटा लगो। प्योर खोटा के चक्कर में रहबा तो नहीं बतो। एकदम आसान भाषा में जे बुझा जे बोला ओटे बुझ का ओटे लिख जाए, नंबर बेसी मिलतो। खोटा लिपि के समस्या कर दूर करे खातिर निम्नलिखित उपाय करल जाए। 3 गो उपाय है। देवनागरी लिपि में देवनागरी में संशोधन, ये लिपि लिख दिया। अकादमिक प्रयास और नावा लिपि कर विकास किए। देवनागरी में संशोधन, अकादमिक प्रयास, नावा लिपि के विकास, 3 गो यहाँ काम है। अब तीनों काम बतवाई हो। देखा देवनागरी में संशोधन यानी मानकीकरण, यहाँ मानकीकरण के भी क्लास में बड़ी बढ़िया से ले ली। क्वेश्चन आए लोटा कि हम दिखाई भी दी आ देख बाबा यहाँ का क्वेश्चन से खातिर एकदम ये सब ने कि दिमाग में रख लिया कि मानकीकरण वाला बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट वाला मानकीकरण। आ देख खोटा भाषा के मानकीकरण पर नोट लिखा, हम बड़ी बढ़िया से करा दिलियो भाई। ये सब पिछला क्लास में सब भय चुकले हो। तो तोहनी यदि नावा आ देख यहाँ करें एक क्वेश्चन डालो ना खोटा भाषा के मानकीकरण पर नोट लिखा, तो मानकीकरण इधर बुझ लेवा ना तो आगू लिखे में दिक्कत ना हो। तो सकत पीछे वाला क्लास जरूर करिए, आगू तो बढ़िया रहा। लेकिन पूरा मानकीकरण के डहर के प्रमुख समस्या, विशेषता, नियम सब हम लिख दे। तो वह सब वो करते चलिए। अब आगू तो किए देवनागरी में संशोधन यानी मानकीकरण। खोटा विद्वान सबके देवनागरी लिपि नियर कुछ खास चिन्ह जैसे हस्त चिन्ह, चंद्रबिंदु नियर संकेत जोड़ के खोटा के विशिष्ट ध्वनियन के लिखे के नियम बनावे के चाहिए। की लिखल गए? खोटा विद्वान सबके देवनागरी लिपि नियर कुछ खास चिन्ह जैसे हस्त चिन्ह, चंद्रबिंदु नियर संकेत जोड़ के खोटा के विशिष्ट ध्वनियन के लिखे के नियम बनावे के चाहिए। अकादमिक प्रयास खोटा साहित्य सांस्कृतिक, खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद, सांस्कृतिक ने खोटा साहित्य संस्कृति परिषद और झारखंड सरकार के भाषा विभाग के मिल के एगो मानक खोटा व्याकरण और लिपि नियमावली तैयार करे चाहिए जरा सब कोई माने। की लिखल गया है? खोटा साहित्य संस्कृत परिषद और झारखंड सरकार के भाषा विभाग के मिल के एगो मानक खोटा व्याकरण और लिपि नियमावली तैयार करे चाहिए जरा सब कोई माने। के मिल के खोटा साहित्य संस्कृति परिषद और झारखंड सरकार दो मिल के एगो मंच तैयार करे और एगो अलग से खोटा कर व्याकरण और नियमावली तैयार करें। ओकरा जिते खोटा भाषा में बोले वाला, पढ़े वाला, बचके वाला, बुझे वाला, लिखे वाला सब माने। नावा लिपि कर विकास कते भाषाविद सब खोटा खरोष्टी या नावा लिपि बनावे के बात कह रहे थे।
कते भाषाविद सब खोठा, खोठा कहाँ से निकले, खरोष्टी या एटोनाई लिखो चलतो, मैंने खोठा या नावा लिपि बनावे के बाद कहल हथिन मुदा ई अभी एखन व्यवहारिक नखे। ई अभी यहाँ करी, मुदा ई अभी लिखा या एखन लिखा, दो एक चीज लो। मुदा ई एखन या अभी व्यवहारिक नखे, वर्तमान में देवनागरी के ही सुधार कर अपनावे में भलाई है। मैंने खोठा के अपन एखन लिपि नहीं बनल है, जैसे कि महाराष्ट्र में जब मराठी बोला थे उ सबके अपन लिपि है, पंजाबी जब पंजाबी बोला थे उ सबके अपन लिपि है, वहाँ तक खोठा के अपन लिपि ना है। तो जब तक अपन लिपि नहीं बने तो की करना है कि तो देवनागरी में ही सुधार करके अपनावे के चाहिए। कते भाषाविद सब खोठा खरोष्टी या नावा लिपि बनावे के बात कहलथिन मुदा ई एखन व्यवहारिक नखे, वर्तमान में देवनागरी के ही सुधार करके अपनावे में भलाई है। काम हो गलो। अब यहाँ निंद्रोती हम करते रहिए। निंद्रोती माने कि निष्कर्ष। संक्षेप में कहल जा सके है कि लिपि के अभाव खोठा के विकास में, संक्षेप में कहल जा सके है कि लिपि के अभाव खोठा के विकास में कोनो बड़का बाधा नखे, काहे कि दुनिया कर कते बोड़ भाषा दोसर लिपि में लिखल जा है, जैसे अंग्रेजी खातिर रोमन। वर्तमान में देवनागरी लिपि के मानकीकरण करके, मानकीकरण मतलब बढ़िया सुधार करके ही खोठा के सहज सरल और वैज्ञानिक रूप देल जा सके है, जकरा से परीक्षा और साहित्य दुयो क्षेत्र एकर विकास तेजी से भेटै। देखें की लिखल गया है निंद्रोती में। संक्षेप में कहल जा सके है कि लिपि के अभाव खोठा के विकास, लिपि के अभाव खोठा के विकास में कोनो बड़का बाधा नखे, माने लिपि के विकास नहीं भेले है तो कोनो बोड़ बाधा इनके नहीं हो रहे जीवन में, वो आगू बढ़िए जेते। काहे कि दुनिया के कते बोड़ भाषा दोसर लिपि में लिखल जाए, जैसे अंग्रेजी खातिर रोमन लिपि, अंग्रेजी कोनो अंग्रेजी लिपि है कि रोमन लिपि है। तो वर्तमान में देवनागरी लिपि के मानकीकरण करके, माने देवनागरी लिपि के ही साथ में खोठा के मानकीकरण करके ही खोठा के सहज सरल और वैज्ञानिक रूप दिल जा सके है, जकरा से परीक्षा और साहित्य दुयो क्षेत्र एकर विकास तेजी से भेटै। अब भाई बुझा पानी कि इटा भऽ गेलो खोठा भाषा, लिपि समस्या विशेषताएं और विकास। ई क्लास टाज भऽ गेलो। अब आगू दिन प्रयास करबो जे हम अगला क्लास जेटा लागो कंदे गए अरे इटा खोठा भाषा का झारखंड के अन्य भाषाओं संबंध और विभिन्नता। तो तोहनी चैनल के तनी आगू बढ़ो प्रयास कर सब तोहनी संग काम भर रहे है, तोहनिया खातिर काम भर रहे है, तोहनिया ना आगू बढ़वा तो कैसे बहते। तो तोहनी सब मिलके आगू बढ़ो प्रयास कर, हम सब आगू बढ़ब तबे हम इनके समाज के, हम इनके झारखंड के विकास होते। तो जोहार, जय झारखंड।